2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए हैं। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब, ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। भक्त पागल, बिजली का खंबा कहां है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको? चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना, मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात। बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
आए ईमानों वालों, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम ना मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे। सिफतुस सफ़ा में अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी, जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं, क्यों ना रोऊं, ये फितरी आंसू हैं जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, आए मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब व किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या हजरत ज़ैद इब्ने साबित का नकल करते हैं कि हजरत ज़ैद इब्ने साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अजान होती है, हजरत ज़ैद इब्ने साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से, वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अजान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद करीब है, चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्ने साबित ने क्या कहा, फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो, मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नियत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नियत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नाम अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ, और ज्यादा गुनाह मिट जाएं। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, मैंने इस घर में 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। और मुसलमान वो होता है जो अपने गुनाह को भी याद रखता है कि आज मुझसे कितने गुनाह हुए। बिस्तर पे जब सोता है रात में तो सोचता है कि दिन भर में हमने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं, और बुरे काम जितने किए हैं कल कोशिश करें कि हम उससे कम करें और अच्छे काम में हम थोड़ा सा उसकी तादाद को बढ़ाएं। ये मुसलमान का काम होता है।